योग दर्शन की 155वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग पांचवें सूत्र को देख रहे थे। पांचवा सूत्र अविद्या को लेकर चल रहा है। अविद्या का स्वरूप क्या है, अविद्या होती कैसी है, तो इसको लेकर हमारी काफ़ी सारी बातचीत हुई है। तो सूत्र में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, तो यहाँ देखिए, अनित्य में नित्य की भावना करना ये अविद्या होती है। अशुचि में शुचि की भावना करना ये भी अविद्या होती है। इसको हमने सूत्र में भी देखा था और व्यास भाष्य में भी हमने अच्छे से समझ लिया। यदि पिछले पाठ में से जो जो भी हमारी चर्चाएं अभी हुई हैं, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, किसी का प्रश्न हो, शंका हो, विरोध हो, मेरी बातों से किसी का विरोध रहा हो, क्योंकि बातें ऐसी रही हैं पिछले दिनों में, विरोध हो सकता है, तो आप बता सकते हैं। अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी, आपको अवसर दिया जाता है, पूछ सकते हैं आप। किसी का कोई प्रश्न है ही नहीं। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अशुचि में शुचि की ख्याति वाला प्रसंग तो हमने देख लिया कि जहाँ पर अशुचिता होती है, अपवित्रता होती है, वहाँ भी कई बार हम अविद्या के कारण से शुचिता देखने लगते हैं। उस वस्तु में पवित्रता हमको दिखती है, लेकिन मूल में जाकर देखें, वास्तविकता में देखें, तो वहाँ पवित्रता नहीं, अपवित्रता ही है। यह प्रसंग हमारा हो चुका। अब आगे आया है दुख और सुख का प्रकरण। दुख में सुख की भावना करना, दुख में सुख की ख्याति कर लेना, ज्ञान कर लेना, ये भी अविद्या होती है। इसको हम आज समझेंगे। देखिए, आगे कह रहे हैं महर्षि व्यास जी, तथा दुखे सुख क्या ख्यातिम वक्ष्यति, वक्ष्यति ऐसा लिखा उन्होंने। तथा माने वैसे ही, दुखे यानी दुख में, सुख ख्यातिम सुख का ज्ञान कर लेना, वक्ष्यति, वक्ष्यति ये भविष्य के लिए कहा है इन्होंने। किसको आगे बताएंगे, ऋषियों की शैली होती है बताने की, यहाँ नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे। वक्ष्यति ये भविष्य का है वाक्य है। जैसे हम कहते हैं कि गमिष्यति होता है ना, गमिष्यति एक शब्द होता है, जाएंगे कभी भविष्य में, या जाएगा कोई व्यक्ति, तो ऐसे ही वक्ष्यति शब्द जो है ये भविष्य के लिए बताया। तथा वैसे ही दुख में भी सुख की ख्याति कर लेते हैं हम लोग, या जो व्यक्ति अविद्या से युक्त होता है, दुख हैं जीवन में, दुख आते हैं, दुख की कोई वस्तुएं हैं, तो उनमें भी सुख लेता रहता है, सुख मान के चलता है, तो वैसा करना क्या है, वो भी अविद्या है। और एक संकेत दिया महर्षि व्यास जी ने, वो कह रहे हैं परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः योग सूत्र 2.15 इति, ऐसा लिखा। ये योग दर्शन में इसी पाद में जो 2.15 लिखा हुआ है ना, 2.15 का मतलब है, 2 का मतलब है ये दूसरा पाद साधन पाद, और 15 का मतलब है सूत्र संख्या, यानी इसी पाद में 15वें सूत्र में ये चर्चा आएगी आगे। और बिल्कुल ये जो सूत्र लिखा हुआ है ना, परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः, बिल्कुल यही सूत्र मिलेगा लिखा हुआ वहां पे। यहाँ तो व्यास भाष्य में लिखा हुआ है, वहां ये ही पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा यथावत सूत्र के रूप में मिलेगा। जिसके पास पुस्तक हो चाहे देख लीजिए, 15वां सूत्र ये ही है। यानी दुख कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां बताया है दुख 4 प्रकार के हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो पहला बताया परिणाम दुख, दूसरा ताप दुख, तीसरा संस्कार दुख, और चौथा है गुण वृत्ति विरोध दुख। ये 4 प्रकार के दुखों की चर्चा आगे की जाएगी, वहीं बताएंगे। अब आप में से कई लोगों का प्रश्न होगा जो पढ़ते लिखते हैं, जिनका स्वाध्याय है, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को पढ़ा है, वो क्या कहेंगे, हमने तो दुख 3 प्रकार के पढ़े हैं, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आदि भौतिक दुख, यही तो पढ़े हैं हम सब ने।
और पीछे भी आए थे जब हम योग दर्शन पढ़ रहे थे, वहाँ भी चर्चा आई थी तीनों दुखों की। लेकिन यहाँ 4 प्रकार के दुख कहे और एकदम नए नाम हैं इनके। परिणाम दुख, ये तो सुना नहीं आज से पहले। न ताप दुख सुना, न संस्कार दुख सुना, न गुण वृत्ति विरोध दुख सुना। ये क्या हैं? तो इनकी चर्चा 15वें सूत्र में विस्तार से करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो प्रश्न आपके मन में वही होगा, पहले उस प्रश्न का थोड़ा सा समाधान कर देते हैं कि वहाँ तो 3 प्रकार के दुख बताए, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, और यहाँ ये 4 ऐसे कैसे बना दिए? तो देखिए, हर किसी विषय को समझने के लिए हर किसी की अलग अलग दृष्टि होती है। अलग अलग दृष्टि से किसी भी वस्तु का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्यों के कितने प्रकार आप जानते हैं? तो सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग बताएंगे। कोई कहेगा जी मनुष्य तो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, सीधी सी बात है। अब यही प्रश्न मैंने किसी और से पूछा कहीं जा करके कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कहेगा जी 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। ऐसा कह देगा। कोई और किसी तरीके से क्लासिफिकेशन करेगा, कोई किसी तरीके से इनका वर्गीकरण करेगा। तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि अलग अलग तरीके से होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो दुख नहीं होते या ये दुख नहीं होते। आपस में इनका सामंजस्य होता है, संगति होती है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से दुखों को समझा रहे हैं वो हम 15वें सूत्र में समझ लेंगे। तो वहाँ जब 15वें सूत्र में हम दुखों को देख लेंगे कि ये चारों दुख होते कैसे हैं, तो फिर हम फिर से लौट के आएंगे इस 5वें सूत्र में और हम फिर से चर्चा करेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, इन दुखों में भी सुखों को देखता रहता है, निरंतर डूबा रहता है उनमें। मैं उदाहरण के रूप में बस 1-2 बात कह के छोड़ देता हूँ, बाकी तो विस्तार से तभी समझेंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज है। डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपको मीठी चीज़ें नहीं खानी। वैसे मीठी चीज़ों से शुगर नहीं होता, शुगर होने के बाद में मीठी चीज़ों को मना किया जाता है। हाँ। और मधुमेह के होने का सबसे बड़ा कारण होता है तनाव लेना जीवन में। बाकी और कोई विशेष कारण नहीं होते, छोटे मोटे हैं वो कारण, विशेष तो यही होता है तनाव लेना। तो डॉक्टर ने मना किया कि आपको बहुत मीठी चीज़ें, चीनी, शुगर, ये चीज़ें नहीं खानी, इनको अवॉइड करना है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, मिठाई वाले की दुकान पे जाता है या घर में मिठाई बनवाता है विशेष रूप से और फिर खाता है, सुख लेता है उसमें। जबकि उसको पता है कि जो वो इस समय मिठाई खा रहा है, इस मिठाई के खाने में बाद में कभी परिणाम जब आएगा, जब रिजल्ट निकल के आएगा, ये मिठाई भीतर जा कर के रसों में परिवर्तित होगी, अपना प्रभाव दिखाएगी और इससे भीतर जाके ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा और ये दुख देगी निश्चित रूप से। अभी तो सुख दिख रहा है, इतने को सुख मानता है। लेकिन जो उसको पता भी है, जानते हुए भी कि ऐसी स्थितियां बनेंगी, दुख आना है निश्चित, बीमार होऊंगा और फिर भयंकर ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, हालत खराब हो जाती है, डॉक्टर से भी कंट्रोल में नहीं आता, इतने साल हो गए अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है। उस दुख को होते हुए भी देख नहीं पाता है और फिर मिठाई खाता है, सुख लेता है और सुख लेता है और सुख लेता है, यानी दुख में सुख की ख्याति करता है। एक उदाहरण अलग से समझते हैं, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक कटोरी में, काफी बड़ी कटोरी है और उसमें लगभग 500 ग्राम खीर है। उस 500 ग्राम की खीर में किसी ने 1 ग्राम विष मिला दिया, जहर मिला दिया। तो एक और बता भी दिया किसी व्यक्ति को कि देखो ये जो इसमें खीर रखी हुई है ना, इस कटोरी में 500 ग्राम खीर है, लेकिन इसमें 1 ग्राम जहर भी मिला रखा है और जहर खतरनाक वाला है। अब कोई विवेकी व्यक्ति होगा, एक विद्यावान व्यक्ति होगा, समझदार होगा, तो वो क्या देखेगा, वो पूरी खीर को कहेगा जी जहर है, सीधी बात है, जहर बोलेगा वो। ये इतना भी कह सकता है कि जहर जहर मिश्रित ये खीर है, विष मिश्रित खीर है, इतना भी कह सकता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन जो विवेकी व्यक्ति नहीं है वो तो कहेगा जी मैं तो खाऊंगा, मुझे तो खाना है। अब जहर है तो मैं जहर को नहीं देखता, मुझे तो खीर दिखती है इसमें, मुझे केवल खीर खानी है, मुझे जहर थोड़ी खाना है, जबकि मिली हुई है सारे में। तो वो दुख को मिश्रित होते हुए भी दुख को नहीं देख पा रहा है, जहर को मिश्रित होते हुए भी जहर को नहीं देख पाता।
अब ये खीर वाला और जहर वाला उदाहरण दे दिया तो यहाँ तो हम बड़े अच्छे से समझ गए कि ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो सामान्य सी बात है कि जब जहर मिला दिया तो कोई समझदार व्यक्ति होगा तो बिल्कुल हटा देगा, उसको फेंक देगा कि नहीं खाएंगे, साफ साफ कह देगा कि इसमें तो हानि ही है। लेकिन जीवन के संदर्भों में ऐसी कितनी ही बातें होती हैं जब हमारे सामने सीधा सीधा दुख मिश्रित सुख दिखता है, वास्तव में वो सुख होता नहीं है। कुछ समय के लिए सुख है, उसको विवेकी व्यक्ति भी मानता है कि हाँ इतना सुख है, ये हर वस्तु के भोगने में एक सुख होता है, उतने को विवेकी व्यक्ति भी समझता है कि हाँ ये तो है, इतना सुख तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन इस सुख, ऐसे सुख को लेने का लाभ क्या है जब इस सुख को लेने के बाद में बहुत हानि उठानी पड़ेगी। इसको भोगने के बाद में इंद्रियां ही खराब हो जाएंगी, शरीर ही खराब हो जाएगा, आत्मा की हानि होगी। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति को ईर्ष्या में, चुगली करने में यानी द्वेष करने में किसी से मजा आता है, सुख आता है, उसको सुख लेता है, जबकि दुख की बात है ये कोई सुख की बात थोड़ी होती है, अच्छी बात थोड़ी है। और किसी की भी बात इधर से उधर करने में रस लेता है, खूब आनंद आता है, उसको सुख आता है। विवेकी व्यक्ति कहता है कि अभी सुख ले रहे हो, अभी सुख आता है आपको, बिल्कुल आता है, सही बात है कि दूसरे की चुगली करने में आता भी है सुख, दूसरे की बुराई करने में थोड़ा संतुष्टि का भाव होता है कि मैं अपने मन की जो भड़ास थी वो निकाल पाया, कहीं तो निकाला जो नहीं निकाल पा रहा था, इतना सुख है, ये विवेकी व्यक्ति भी जानता है। लेकिन विवेकी व्यक्ति इससे आगे की भी बात जानता है कि यहाँ ईर्ष्या द्वेष करने से, चुगली करने से अभी तो सुख ले रहे हैं, लेकिन अंततः तो ये जो लिया गया सुख है ये सुख नहीं है, वास्तव में ये तो दुख ही देने वाला है। आज तो आपने बना लिया, आपने आज अभी तो आपने ऐसी स्थितियां कर ली कि आ, चुगली करके भीतर एक संतुष्टि का भाव हो गया कि लो आज मैंने खूब बढ़िया से सुना दिया, इसको भी सुना दिया, अब इसको पता तो चल जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन एक समय के बाद इन सब चीज़ों का संस्कार बनेगा भीतर, बार बार चुगली करने का एक संस्कार बनता है ना, ईर्ष्या द्वेष का एक संस्कार बैठ जाता है भीतर, छाप बनती है। अब वो जो छाप भीतर बनेगी, संस्कार भीतर बनेगा, वैसे ही कर्म करवाएगा, और ज़्यादा ईर्ष्या पैदा करवाएगा, और ज़्यादा द्वेष को बढ़ाने वाला होगा। द्वेष बढ़ेगा, फिर लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, फिर खींचतान होगी, फिर दुख बढ़ेगा। विवेकी व्यक्ति बहुत आगे का देख के चलता है। विवेकी व्यक्ति समझता है कि जिसको अभी हम सुख मान रहे हैं ना, इसमें मिश्रित रूप में दुख बहुत गहराई से छिपा हुआ है। तो अभी तो बस संकेत के रूप में इतनी ही बात बताई है यहाँ पे। बाकी जब हम इन सभी को अच्छे से देख लेंगे ना कि ये दुख कैसे होते हैं और कितने गंभीर दुख हैं जो कि हमारे जीवन में चल भी रहे हैं और हमको पता भी नहीं है कि परिणाम दुख कैसे हमारे जीवन को इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है। ऐसे ही ताप दुख है, संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोध दुख, हमने नाम ही पहली बार सुना होगा अभी, जो लोग योग दर्शन पहली बार पढ़ रहे हैं। और गुण वृत्ति विरोध दुख तो ऐसा होता है कि इसको तो जान पाना भी बहुत मुश्किल की बात है, विवेकी व्यक्ति ही इसको समझ पाते हैं। यहाँ लिखा है ना, दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकी के लिए तो ये संसार, सारा का सारा संसार पूरा दुख रूप ही होता है। अब कोई कहेगा कि वो सुखों में भी दुख ही देखता है, सब कुछ दुख ही दुख देखता है, ये तो और उल्टी बात हो गई, ये तो अविद्या हो गई। लेकिन ये तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य ये है कि वो सब दुखों, सब सुखों के पीछे जो मिश्रित दुख छिपा हुआ है वो सब कुछ फिर दुख ही दुख देखता है और संसार से छूटता है, ऐसा विवेकी व्यक्ति। तो अभी तो संकेत के रूप में इतनी बात है, बाकी चर्चा हम 15वें सूत्र में इसमें विस्तार से करेंगे, लौट के आएंगे फिर यहीं पर। तो इसी बात को निष्कर्ष के रूप में कह रहे हैं, तत्र सुख ख्याति ही अविद्या। तत्र माने यहाँ पर, यानी इस पूरे प्रकरण में सुख में, यानी ये जो पीछे जो दुख बताए गए हैं, तत्र माने ये जो पीछे दुखों की चर्चा की गई, इन दुखों में सुख ख्याति करना, सुख का ज्ञान करना अविद्या है। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब एक प्रकरण और बचा बस हमारा, वो क्या बचा देखिए, जो यहाँ लिखा हुआ था हमने, अनात्म में आत्म की ख्याति करना। ये भी था ना सूत्र में, देखिए, अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। तो अनात्म में आत्म की ख्याति करना, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अनात्म में आत्म की ख्याति कैसे होती है। पहले मैं यही बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा अच्छे से स्पष्ट होगा आपको। आत्म का मतलब होता है मैं,
यानी मैं स्वयं, मैं आत्मा, मेरी अपनी खुद की बात है, केवल मेरी अकेले की। और यहाँ भी आत्मा, ना कि शरीर, केवल आत्मा, शुद्ध रूप से जो चेतन आत्मा है, बस उसकी बात है। और अनात्म का मतलब होता है आत्मा से इतर इस संसार की सब चीजें, ये शरीर भी, ये मन भी, ये सब अनात्म है मेरे लिए। यानी आत्मा से अलग, आत्मा से भिन्न इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हो गई, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरे संबंधी हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे देशवासी हैं, पृथ्वी के निवासी हैं, यह संसार की जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, मेरा फोन है, मेरा पेन है, मेरी कॉपी है, मेरा घर है, मेरी ये संबंध, क्षमा कीजिए, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा गांव है, या ये मेरे खेत हैं, जो भी है, ये सब चीजें अनात्म होती हैं। तो ये जितनी बाहर की सब चीजें हैं, मन, इंद्रियां, अंतःकरण पूरा, ये शरीर, ये सारी चीजें किस में आ गई? अनात्म में आ गई। और ऐसी अनात्म में आत्म की ख्याति कर लेना, अपनी ख्याति कर लेना, इनको मैं मान लेना, ये अविद्या होती है। अब यहाँ भी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो नहीं मानते ऐसा, हम तो शरीर को अलग मानते हैं, आत्मा को अलग मानते हैं, हम तो पड़ोसियों को अलग मानते हैं, खुद को अलग मानते हैं, आत्मा को। तो अभी देखेंगे कौन किसको कितना मानता है ना, अभी पता चलेगा। अपना अपना देखते रहेंगे किसका कौन कितना मानता है। यदि वैसा नहीं मानते तो बड़ी अच्छी बात है, और मानते हैं तो थोड़ा चिंतन की बात है, उस पर चिंतन करेंगे। देखिए आगे कह रहे हैं तथा अनात्मनि। ये बड़ा अजीब सा शब्द दिखेगा आपको, संधि विच्छेद करके मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ। अनात्मनि आत्मख्याति ही, अनात्मन्यात्म ख्याति ऐसा लिखा हुआ है, तो संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? तथा अनात्मनि आत्मख्याति ही। और आगे है बाह्य उपकरणेषु, बाह्य उपकरणेषु ऐसा लिखा हुआ है। फिर है आगे चेतना चेतनेषु, चेतन जमा अचेतनेषु, दो शब्द हैं चेतन और अचेतन, तो इनसे क्या बना? चेतना चेतनेषु। फिर आगे कह रहे हैं भोगाधिष्ठाने, भोगा भोगाधिष्ठाने ऐसा लिखा हुआ है। वा शरीरे, आसान है, वा शरीरे। फिर कह रहे हैं पुरुषोपकरणे, वा पुरुष उपकरणे, पुरुष जमा उपकरणे। फिर है आगे वा, फिर आगे है मनसी, जिसको लिखा हुआ है मनस्य, मनस्य लिखा हुआ है ना, इसको अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे, बनेगा मनसी। और फिर से कह दिया आत्मनि आत्मख्याति ही इति, वो पीछे आया था ना शुरू में, आत्मनि, क्षमा कीजिए, अनात्मनि आत्मख्याति ही, ये फिर से आया और अंत में लगा दिया इति। तो ये पूरा वाक्य हो गया। अनात्म में आत्म की ख्याति कैसे होती है, इसको समझा रहे हैं एक वाक्य के माध्यम से। तो सबसे पहले कह रहे हैं तथा, तथा यानी वैसे ही, जैसे पीछे से प्रसंग चला आ रहा है वैसे ही, यानी जैसे अनित्य में नित्य की भावना कर लेता है व्यक्ति, जैसे अशुचि में शुचि की करता है, जैसे दुख में सुख की करता है, वैसे ही अनात्मनि आत्मख्याति ही। अब यहाँ पर ये शीर्षक डाल दिया इन्होंने, एक प्रकार से हेडिंग बना दिया, जैसे हम लोग हेडिंग बनाते हैं ना कॉपी में, कोई भी नोट लिखते हुए, कोई भी पैराग्राफ बनाते हुए, तो ये एक प्रकार से हेडिंग है इनका। यानी अब हम किसको बताएंगे? वैसे ही अनात्मनि आत्म ख्याति ही, यानी अनात्मा में कैसे आत्मा की ख्याति की जाती है उसको समझा रहे हैं। तो पहले अनात्मनि शब्द को समझा रहे हैं। अनात्मनि यानी अनात्मा क्या क्या चीजें हैं इस संसार में, अनात्मा। तो कह रहे हैं बाह्य उपकरणेषु, बाहर के जितने उपकरण हैं, और उन्हीं को खोल दिया चेतना चेतनेषु। ये ऋषियों की बहुत प्यारी शैली लगती है, वहीं खोल देते हैं चीजों को कोई भी शब्द आया आगे खोल दिया तुरंत उसी को, बाह्य उपकरणों को लिख दिया चेतना चेतनेषु। अब आप सोचेंगे कि चेतन भी क्या बाह्य उपकरण होते हैं हमारे? हाँ जी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, धूमधाम से होते हैं। कैसे होते हैं? पहले अचेतन समझ लें। अचेतन उपकरण कैसे होते हैं हमारे? तो घर में चाकू रखा हुआ है, वो हमारा अचेतन हो गया। अचेतन यानी जड़ वस्तु, हमारा उपकरण होता है, हम उसको काम में लाते हैं। चाकू हो गया, कलम हो गई, हमारी कॉपी हो गई, हमारा फोन हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, घर हो गया,
गाड़ी हो गई हमारी, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, साइकिल हो गई, ये कैसे उपकरण हैं? हमारे बाह्य उपकरण हैं। और बाह्य उपकरण में भी कैसे हैं? अचेतन हैं। तो कई बार व्यक्ति इनमें भी आत्मख्याति कर लेता है, इनको भी मैं मान लेता है कि ये मैं ही हूँ। बहुत अजीब बात है और बहुत गहरी बात है। यानी यदि इन चीज़ों की हानि हो जाए तो वो समझता मेरी हानि हो गई। घर जल गया, किसी का घर गिर गया, बाढ़ में बह गया या भूकंप में गिर गया तो सोच लेता मेरी हानि हो गई। मेरी हानि थोड़ी हुई है, घर की हानि हुई है, मेरे उपकरण की हानि हुई है, उपकरण गया है, इतनी सी तो बात है बस। किसी का पैसा चला गया, पैसा डूब गया, पैसा कहीं हो गया खराब, तो ये क्या है? ये उस जड़ वस्तु की, अचेतन वस्तु की ही तो हानि है। और इसमें आत्मख्याति कर लेता है व्यक्ति। ये तो हो गया अचेतन में। अब बाह्य उपकरण चेतन कौन से होते हैं, यानी चेतन बाह्य उपकरण कहाँ हैं? तो खूब होते हैं। जैसे हमारे घर में गाय है, वो हमारा चेतन उपकरण है। चेतन ही तो होती है गाय। दूध लेते हैं उससे, उससे और भी मूत्र लेते हैं, गोबर लेते हैं, बछड़ा लेते हैं उससे। तो घर में जो बैल बंधा हुआ है, जो घोड़ा है, कुत्ता है इत्यादि, ये जो प्राणी है बाहर के जिनसे हम लाभ लेते हैं, ये भी तो बाह्य उपकरण है हमारे। इनमें भी आत्मख्याति हो जाती है, इनको भी मैं मान लेता है व्यक्ति। गाय मर गई तो मैं मर गया, गाय मर गई तो सब कुछ खत्म हो गया, ये हो गया तो जी ये हो गया, ये चला गया तो ये भी, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ चला गया। खूब होता है। व्यक्ति बेचैन हो जाता है उनके जाने पर, सोच लेता है मेरी ही हानि हो गई, मेरा ही चला गया, मैं ही चला गया, ऐसा मानने लगता है। घर में कोई पेट है, पालतू पशु है, बहुत प्रेम हो जाता है, कई बार बहुत लगाव हो जाता है। बिल्ली है, कुत्ता है, करते हैं ना। किसी ने तोता पाला, कबूतर पाला, और एक समय के बाद वो मर जाता है, मरना ही है, चला जाता है। चेतन है, ये चेतन बाह्य उपकरण है हमारा। और मरने के बाद में जब वो मरता है तो कितने लोग ऐसे होते हैं कई कई दिन भोजन नहीं करते, और ये लगता है कि अब कुछ नहीं बचा जीवन में, अब तो सब कुछ चला गया। ऐसा खूब होता है। तो मन में कई प्रश्न आ रहे होंगे आपके, सबका समाधान होगा। मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब, तो इसका मतलब तो सब कुछ बाहर नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, हमारा घर जल गया, मकान जल गया, पैसे डूब गए, ये हो गया, कोई कुत्ता मर गया हमारा बेचारा बहुत प्यारा था, गाय मर गई, ये चेतन प्राणी मर गए, तो इसका मतलब तो फिर शोक किया ही ना जाए, फिर इनका मतलब इन पर दुख जताया ही ना जाए, संवेदनाएं प्रकट न की जाए। ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। इसका समाधान अगली पंक्तियों में हो जाएगा, बात करेंगे वहीं पर। तो अभी चेतन प्राणी और भी देखिए कौन कौन से होते हैं जो हमारे बाह्य साधन हैं। मेरी माँ, ये चेतन साधन है और ये साधन है। अब कोई कहेगा बताओ माँ को भी साधन बना दिया। अब है तो है, इसमें ऐसा क्या है? साधन मतलब जिससे हम उपयोग लेते हैं, जो हमारे जीवन में काम आता है, साधन कहलाता है, सीधी बात है। वो बाह्य उपकरण है। मेरे पिता, मेरी पत्नी, या पत्नी के लिए पति, मेरा पुत्र, मेरे संबंधी, मेरे मित्र, मेरे शिष्य, मेरे आचार्य, या मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे गांव के निवासी, मेरे शहर के निवासी, ये सब क्या हैं? ये सब चेतन उपकरण हैं। तो कई बार मान लीजिए कि किसी के परिजन की मृत्यु हुई, मृत्यु हो जाने के बाद भी वही हालत हो जाती है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया पिताजी के साथ। ऐसा हो जाता है ना। फेसबुक पे मैं अभी देख रहा हूँ, पिछले कुछ दिन पहले से किसी एक 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 बहन है, उनके पिताजी की मृत्यु हुई। तो मृत्यु होने के बाद में वो फेसबुक पे आई अगले दिन ही, और उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। और अब 10-15 दिन हो गए हैं, तो पिताजी क्यों चले गए छोड़कर, पिताजी क्यों चले गए मुझे अकेली छोड़कर, ऐसा ही चल रहा है उनका फेसबुक पे। किसी का व्यक्तिगत रूप से होता है, प्राइवेट होता है कि वो रो रहा है, बहुत बहुत दिन तक भोजन नहीं करता। एक होता है कि उसको पब्लिक करता है, उसको सब जनता को बताता है कि देखो हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया जी, सब कुछ लुट गया, सब कुछ चला गया उनके साथ, हमारे बेटा मर गया, अब कुछ बचा नहीं जीवन में, मेरा तो सब कुछ चला गया। ये अनात्म में आत्मख्याति है। अनात्म का मतलब केवल जड़ वस्तुएं नहीं होती। अनात्म का मतलब यहाँ खुद लिखा है, बाह्य उपकरण जितने भी हैं, और वो चेतन भी हो सकते हैं, जड़ भी हो सकते हैं। और ऐसी ख्याति हमारी खूब होती है। ख्याति यानी ज्ञान, ऐसी भावना कर लेना, खूब जुड़ाव हमारा हो जाता है बहुत गहरा। उनकी हानि में हम अपनी हानि मानने लगते हैं, उनकी वृद्धि में हम अपनी वृद्धि मानने लगते हैं। किसी के शिष्य बढ़ रहे हैं, खुश हो जाएगा,
हाँ हाँ, मेरी कितनी वृद्धि हो रही है, मैं कितना बढ़ रहा हूँ, देखो मेरे पीछे इतने फॉलोवर बढ़ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोवर हो गए, 1 मिलियन 2 मिलियन हो गए, मेरे यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइबर हो गए, फेसबुक पर मेरे इतने मित्र हो गए, कितना बढ़ रहा है मेरा परिवार। और उनकी वृद्धि को अपनी वृद्धि मान करके प्रसन्न होता रहता है। अनात्म में आत्मख्याति है, अविद्या है, झूठी बात है, छलावा है, माया है, जिसको माया कह देते हैं ना एक अलग भाषा में अलग तरीके से, यही है वो मामला। मेरी संतानें बढ़ रही हैं, मेरा परिवार देखो कितना बड़ा हो गया। हम पहले 5 सदस्य थे घर में, लेकिन जब से हमारे दोनों बच्चों की शादी हुई है तब से देखो कितना बढ़ गया। तब से घर में बहुएं आ गई, फिर बच्चे आ गए और ये देखो कितना बढ़ गया परिवार, मैं बढ़ गया, मेरी वृद्धि हो गई। ऐसा ही मानता है व्यक्ति, खूब मानते हैं। मैं थोड़ी बढ़ाऊं। यदि विवेकपूर्ण तरीके से देखें, विद्यापूर्वक देखें तो कैसे देखेंगे? परिवार बढ़ा है, मैं थोड़े बढ़ा हूँ, मैं तो वहीं का वहीं हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। हाँ, मेरे साधन बढ़ रहे हैं। विवेकी व्यक्ति ये सोचता है मेरे साधन बढ़ रहे हैं, यानी मेरे शिष्य बढ़ रहे हैं, मेरे साधन बढ़ रहे हैं, मेरे लिए उपयोगिता बढ़ रही है। शिष्य ज़्यादा होंगे तो मेरे लिए सहूलियतें बढ़ जाएंगी, मेरे लिए और धन की स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, ये मुझे दक्षिणा देंगे, ये मुझे ये देंगे, मेरे लिए साधन जुटाएंगे, मेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे। हाँ, इतना मानेगा व्यक्ति, विवेकी है, बहुत अच्छी बात है, ये विद्यापूर्वक व्यवहार है। पर मैं बढ़ रहा हूँ मेरे इतने आश्रम हो गए, मेरा इतना, मेरे पीछे इतना कुछ हो गया, देखो कितना जुटा लिया है, मैं कितना बढ़ गया। तो ये अविद्या है। अनात्म में जब आत्म का बोध होता है, व्यक्ति वैसा ही गहरा जोड़ाव बना लेता है। अविद्या है, सीधी बात है। और देखिए और क्या कह रहे हैं, ये तो अभी बाह्य उपकरणों की बात की, जो बाहर के उपकरण हैं, वो चाहे चेतन है चाहे जड़ हैं। अब वो कह रहे हैं भोगाधिष्ठाने व शरीरे, भोगों का जो अधिष्ठान शरीर है, अधिष्ठान का मतलब होता है आधार, आश्रय। सारे भोगों का आश्रय यही शरीर तो होता है। अगर ये शरीर ना हो तो आत्मा भोग थोड़ी पाएगा किसी चीज को। इस शरीर के होने से ही सारे भोग भोगे जाते हैं। हम कुछ भी खाने में सुख लेते हैं, इसी शरीर से लेते हैं। हम किसी भी सूंघने में, चखने में या सुनने में, कोई अच्छा संगीत सुनने में, किसी के अच्छे वचन सुनने में जो सुख आता है, सुख भोग है, इसी शरीर से तो होता है। तो इसमें भी हो जाता है, ये जो शरीर है, अब देखिए पास आ रहे हैं। ये जो ऊपर बाह्य उपकरण बताए ये तो बाहर के बता दिए, दूर के। अब और पास वाली चीजों को बता रहे हैं कि ये भी अनात्म है हमारे लिए। ये जो शरीर है, भोगों का अधिष्ठान जो शरीर है, ये भी अनात्म है। और व्यक्ति इसमें भी आत्मख्याति कर लेता है अपने होने की, कि मैं ही हूँ ये शरीर। कैसे करता है? तो जब बच्चा था, बच्चा होने से जब वो किशोर अवस्था की ओर बढ़ा, 12 13 14 साल का हुआ, तो सोच लेता है कि मैं कितना बड़ा हो गया, देखो मैं कितना स्मार्ट हो गया हूँ अभी पहले से, मैं कितना बुद्धिमान हो गया हूँ। तो मैं थोड़े ही स्मार्ट हुआ हूँ, या मैं थोड़े ही हुआ हूँ ऐसा बड़ा, ये तो शरीर बड़ा हुआ है, ये तो शरीर की स्थितियाँ बड़ी हो रही हैं। मैं कितना पहले से, मैं कितना सुंदर हो गया हूँ, पहले से रंग कितना निखर गया है पहले से बाल देखो कितने मेरे सॉफ्ट हो गए हैं, पहले से कितने शाइनिंग आ रही है इन पे, ऐसा करके कहता है ना। और देखो पहले से ये मेरे शरीर के डोले शोले, या ये सिक्स पैक, या ये जो भी है, कैसे बनते जा रहे हैं, बढ़िया होते जा रहे हैं अब तो। और हमेशा यही व्यवहार रहता है, आत्मा को अलग करके देखता ही नहीं है। और ये हम और आप सबकी भी स्थिति ज़्यादातर हो सकती है। हम भी खूब सोचते हैं मैं ऐसा हो गया, मैं देखो अब युवा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। और एक समय के बाद मैं तो बूढ़ा हो गया जी, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया, अब मेरे में वो बल नहीं बचा, अब मेरे में वो शक्ति नहीं रही, मेरे में नहीं, मेरे शरीर में नहीं बची। विवेकी व्यक्ति शरीर को और आत्मा को हमेशा अलग करके व्यवहार करता है। भीतर चिंतन उसका हमेशा शरीर को अलग देख करके होता है, आत्मा को अलग देख करके होता है। छोटे से छोटा व्यवहार भी वो ऐसा ही करता है, उसकी ख्याति, उसकी भावना, उसका ज्ञान, उसका बोध ऐसा ही चलता है हमेशा। भले ही बोल के ना बताए, भले ही किसी से बातचीत में ऐसा व्यवहार ना करे, लेकिन उसके भीतर भावना, भीतर ज्ञान तो शरीर और आत्मा दोनों को अलग करके होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो भोगों का अधिष्ठान शरीर है ये अनात्मा है। अनात्मा यानी
आत्मा से अलग चीज है मेरे लिए, मैं तो एकदम भिन्न हूं इससे। तो अब अपना अपना सोच के देखेंगे हम कितनी ख्याति करते हैं अनात्म में आत्म की, या हम आत्म में आत्म की करते हैं और अनात्म में अनात्म की करते हैं। हम ऐसा कर पा रहे हैं? अनात्म में अनात्म की ख्याति करना, यानी बाहर का जो उपकरण है वो उसको उपकरण ही मानना कि शरीर है, उपकरण है, बस सीधी बात है। शरीर है, शरीर की वृद्धि हो रही है, घट रहा है, शरीर घट रहा है, बूढ़ा हो रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है। मैं थोड़ी ना बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं थोड़ी ना युवा हो रहा हूँ, मैं थोड़ी ना गोरा या काला हो रहा हूँ। शरीर गोरा या काला हुआ है, सीधी बात है। बाल बढ़े हैं, मेरे बाल बढ़े हैं, मेरे बाल, मेरे मेरा जुड़ जाता है उसके साथ। और बिल्कुल वैसी ही ख्याति जुड़ जाती है कि मैं, मेरा चित्र, मेरा फोटो, देखो ना मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, देखना मैं कैसा लग रहा हूँ अभी, देखना मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, देखना अभी मैं कैसा हो गया हूँ, देखना मैं पहले से कुछ दुबला नहीं हो गया हूँ। ऐसा हम खूब व्यवहार करते हैं। हम दूसरों को दिखा दिखा के शरीर को कहते हैं, देखना पहले से मैं मोटा हो गया, देखना पहले से काफी वेट लॉस हो गया मेरा। मेरा मेरा हुआ है, अरे मेरा थोड़ी ना हुआ है, मेरे शरीर का हुआ है। भीतर व्यवहार ऐसा ही चलना चाहिए। भले बाहर से कई बार व्यक्ति कह देता है कि देखो पहले से काफी मोटा हो गया, लेकिन इतना कहते हुए भी मन में ये भावना रहती है कि मेरा शरीर मोटा हुआ है, मेरा शरीर पतला हुआ है। जो व्यक्ति भीतर भाव के रूप में, विचार के रूप में, चिंतन के रूप में, बोध के रूप में, ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में ऐसा सोचता है, वो तो हो गया विवेकी। और जो ऐसा नहीं सोचता ना, जो अनात्म में अनात्म की ख्याति करता है, उसके लिए बहुत खराब शब्द दिया है आगे। उसको महामूर्ख कहा है, अज्ञानी कहा है उसको। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कैसे हैं? हम अज्ञानी हैं, फिर हमारे भीतर अविद्या बहुत है। और देखिए आगे और थोड़ा पास ला रहे हैं आत्मा के। अभी तो सबसे पहला क्या बताया था? सबसे पहला क्या बताया था? बाह्य उपकरण जो बाहर के हैं, चेतन हो या जड़ हो। फिर थोड़ा और पास लाए आत्मा के, शरीर को और आत्मा को अलग करके बताया कि शरीर अलग है, वो अनात्म हो गया, मैं आत्मा अलग हो गया। तो इनमें एक जैसी ख्याति करना ये अविद्या हो गई। अब देखिए और पास ला रहे हैं, कह रहे हैं पुरुषोपकरणे वा मनसी। एक ही शब्द है यहाँ तक, मनसी है, आगे मनस्य लिखा हुआ है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो मनसी बन जाएगा। पुरुषोपकरणे, पुरुष का उपकरण, मनसी, मन जो है। अच्छा ये वा शब्द लिख रहा है ना, वा का मतलब अथवा है, बार बार ले लेंगे इसको तो, कि अथवा ऐसा मानता है, अथवा ऐसा मानता है, तो ये भी अविद्या है, अथवा ऐसा मानता है, ये भी अविद्या है। तो यहाँ कह रहे हैं पुरुष का जो उपकरण है, बिल्कुल पास वाला उपकरण है, एकदम निकट वाला, वो कौन सा होता है? मनसी, मन में। तो यदि मन में ऐसी भावना कर लेता है, मन भी तो क्या है? मन भी अनात्म है, मन भी एक बाहर की वस्तु है आत्मा से। अब ये बात हम कह के तो खूब जानते हैं, शब्द में तो खूब जानते हैं, हमने पढ़ा भी खूब है, और हम कह भी देते हैं व्याख्यानों में, बातचीत में, व्यवहार में कि अरे मन तो अलग होता है, मन आत्मा थोड़ी ना होता है, आत्मा अलग है, मन अलग चीज है। ये बात कहने की बात है बस, लेकिन व्यवहार में मन और आत्मा एक ही चलता है हमारा। आप सोच के देखिए, आप कितना व्यवहार करते हैं। आज ना बहुत दुखी हूँ, न क्षमा कीजिए, थोड़ा सा एक अलग उदाहरण ले लेते तो उससे समझ में आ जाएगा कि देखो ना मुझसे कितना अपराध हो गया। जैसे किसी व्यक्ति से बहुत बड़ा अपराध हो जाए, जाने अनजाने में अपराध हो गया और बहुत बुरी हालत हो गई उसकी, अपराध करने के बाद में सहन नहीं हो रहा है, तो कह देता है देखो अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मतलब मैं मलिन हो गया, मैं अब बिल्कुल खराब स्थिति हो गई मेरी, मेरे भीतर इतनी अविद्या आ गई, मुझसे ऐसा ऐसे संस्कार हो गए मेरे, ऐसा बताइए कैसा हो गया मुझसे। आत्मा और मन दोनों को बिल्कुल एक ही सोचता है, ऐसे में मन को अलग करके देख ही नहीं पाता। जबकि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, मलिन होता है वो मन होता है, आत्मा होता ही नहीं है मलिन, आत्मा बिल्कुल अलग सत्ता है एकदम। संस्कार बनते हैं चित्त में बनते हैं, यानी मन में बनते हैं, आत्मा एकदम अलग चीज है। कर्माशय बनता है, कर्माशय के, कर्माशय में कर्माशय का जो फल मिलता है वो सब मन में मिलता है, आत्मा में नहीं मिलता। हम पीछे देख के आए थे, नए लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, कक्षा में जो नए सदस्य हैं जो दूसरे पाद में आए हैं अभी,
कर्मों का फल आत्मा में नहीं मिलता, मन में मिलता है। परमात्मा मन में ही स्थितियों को बदलता है। तो जो भी कुछ हो रहा है भीतर वो मन में हो रहा है अधिकांश। मैं जान रहा हूँ, मुख्य रूप से तो अंततः तो आत्मा ही जानता है, लेकिन वो ज्ञान आत्मा में जाके स्थिर नहीं होता। सारा का सारा जो दिखाया जाता है, ये सारा संसार जहाँ जाकर के जिसका स्वरूप उतरता है वो मन है। और हम सोचते हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं आत्मा देख रहा हूँ। मैं आत्मा कभी देखता ही नहीं है। आत्मा तो इस उपकरण को देखता है बस। आत्मा इस संसार की किसी चीज को देखता ही नहीं है। जैसे सामने दीवार पर जो भी कुछ पेंटिंग टंगी है, दीवार है, कोई वस्तु रखी हुई है आपके सामने, तो यदि ये कहे कि आत्मा देख रहा है, झूठी बात है। आत्मा देखता ही नहीं है, मन देखता है। मन में उसकी छवि उतरती है। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्येव मणेः गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। यह पीछे कितनी बार हमने देखा कि कोई भी वस्तु पहले इंद्रियों से जुड़ती है, इंद्रियों से वो मन में उसका स्वरूप उतरता है, तब बहुत बाद में जाके आत्मा तक वो उसकी वृत्ति पहुंचती है। आत्मा तो बस मन को देखता रहता है, ऐसे जैसे हम टीवी स्क्रीन पर चलचित्रों को देखते रहते हैं। आत्मा कहीं बाहर जाके कोई टेलीकास्ट सीधे सीधे नहीं देखता, वो तो बस स्क्रीन पे देखता है। ऐसा चलता है मामला। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं थोड़ी ना सोचता हूँ, मन सोचता है। तो जितने भी मन के व्यवहार हैं, मन की वृत्तियां हैं, उनको अलग करके देखना। आत्मा की जो वृत्तियां हैं, आत्मा का जो व्यवहार है, आत्मा का जो बोध है, उसको अलग करके देखना। ये तो हो गई विद्या। और जो इनको एक ही मान के व्यवहार करता है, ये हो गई अविद्या। जो इनमें एक की ख्याति कर लेता है, एक का बोध कर लेता है। अब बाहर से देखिए एक बार, बाहर के पड़ोसी वो तो अलग हो गए, अनात्म हो गए, और मैं आत्मा अलग हो गया। ये तो एकदम साफ साफ दिख जाता है सबको कि ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं वैसा ही व्यवहार करता हूँ। पड़ोसी अलग है, मेरे शिष्य अलग हैं, मेरे रिश्तेदार अलग हैं, मेरे माता पिता अलग हैं, मैं आत्मा अलग हूँ। ये तो मोटा मोटा है। हम यहाँ इतने मामले में तो हमारी अविद्या नहीं होती उतनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत होती है। कई बार कोई संबंधी की मृत्यु हो गई तो हम मान लेते हैं कि मेरा चला गया सब कुछ उन्हीं के साथ, बुआ जी चली गई तो सब कुछ ही चला गया, ऐसा खूब होता है। लेकिन कुछ लोग उस पर नियंत्रण करके वहाँ बुद्धि लगा करके विवेक से ज्ञान से कह देते हैं कि हाँ, मैंने बाहर वाले जो उपकरण हैं, ये जो हैं चेतन अचेतनेषु, इनमें तो मैंने काफी हद तक अविद्या को नियंत्रित कर लिया, अविद्या को दूर कर लिया। फिर वो थोड़ा सा और पास आते हैं, भोगाधिष्ठाने वा शरीरे। फिर जैसे जैसे विद्या बढ़ती है तो शरीर का व्यवहार अलग होता चला जाता है, आत्मा का व्यवहार अलग होता चला जाता है। इतने अंशों में अविद्या कम होती चली जाती है। ठीक है। लेकिन अब का जो व्यवहार है, ये सबसे अंतिम व्यवहार, मन जो है बिल्कुल आत्मा के एकदम पास रहता है। आत्मा के साथ सीधा संबंध होता है इसका। ये जो बाहर के उपकरण हैं, चाकू है, पेन है, या बाइक है, गाड़ी है, ये तो दूर के उपकरण हो गए। शरीर हो गया और पास का उपकरण हो गया। मन जो है ये एकदम पास का उपकरण है। और मन जो इतना पास का उपकरण है, इसके होने से, इसके इतने निकट निकट होने से हम आत्मा और मन के व्यवहार को अलग करके अधिकांशतः देख ही नहीं पाते। आज आप प्रयोग करके देखिएगा कक्षा के बाद। हो सकता है आप लोग भूल जाएं मेरी बात को, हो सकता है किसी काम में लग जाएं अभी थोड़ी देर बाद कक्षा समाप्त होके, लेकिन शाम को जब उपासना में बैठें, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, थोड़ा सा परमात्मा का चिंतन कर लें, या विधिवत जैसी आप उपासना करते हैं, जो विधि आपने सीखी है कहीं से, कर लें, वैसा कर लें। लेकिन 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ये देखें, ये मन का व्यवहार कैसे चलता है, आत्मा का व्यवहार कैसे चलता है, दोनों के बीच में ऐसी क्या रेखा बनाई है, दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है कि इसका व्यवहार अलग है, इसका व्यवहार अलग है। अब देखिएगा और ये सोचिएगा कि मैं कितना अंतर कर पा रहा हूँ इन दोनों में। मन की वृत्तियों को मैं कैसे अलग देख पा रहा हूँ, आत्मा की वृत्तियों को कैसे अलग देख पा रहा हूँ, आत्मा की चेतनता को कैसे महसूस कर पा रहा हूँ, और मन की जड़ता को कैसे महसूस कर पा रहा हूँ। मन के सत्वगुण को कैसे देख रहा हूँ और आत्मा के चेतनत्व को कैसे देख पा रहा हूँ। जो व्यक्ति इनका डिफरेंस समझता है, इनके बीच का भेद समझता है, तो समझ लीजिए कि विवेकी व्यक्ति है। हमने ठीक ठाक पढ़ा है, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर वो व्यवहार पकड़ में नहीं आ रहा है भीतर से, आत्मा का मन का अलग,
तो फिर मामला अभी अविद्या वाला ज़्यादा है। देखिएगा करके। और ये एकांत में ही होता है ये काम, ऐसे हो भी नहीं पाएगा कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कर लें। हो जाएगा वो भी, लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए एकाग्रता चाहिए, उसके लिए बहुत अभ्यास पूर्व का होना चाहिए, पहले का, पहले से तैयारी हो, पहले का बोध ठीक ठाक हो। जब पहले कहीं एकांत में बैठ के इन सब चीज़ों पे चिंतन किया हो, तो फिर व्यवहार में भी आने लगेगा। भोजन करने बैठेंगे, कोई वस्तु कैसी दिखती है, कैसी लगती है, कैसी दिख रही है मुझको, उसके बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ, तो पता चलेगा कि ये मन का व्यवहार है। और अंततः जो सुख या दुख को भोग रहा है वो मैं आत्मा हूँ, ये जो कष्ट हुआ ये मुझ आत्मा को हुआ। ऐसा धीरे धीरे आने लगेगा फिर व्यवहार में, पर एकदम से नहीं आएगा। उसके लिए पहले एकाग्रता से ध्यान में बैठा जाएगा, परमात्मा से कामना करनी होगी, परमात्मा सहायता करेंगे, हम थोड़ा और एकाग्रता में जाएंगे, सात्विकता को उभारेंगे, राजसिकता को कम करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, तो फिर मन का व्यवहार और आत्मा का व्यवहार अलग अलग दिखने लगेगा हमें। हमारी अविद्या पकड़ में आ जाएगी। अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। तो बस उस विपरीतता को ही तो पकड़ना है भीतर जा करके। जिसने इस विपरीतता को पकड़ लिया, अविद्या को पकड़ लिया, अविद्या को पकड़ लिया तो सारे क्लेश पकड़ में आ जाएंगे। क्योंकि पीछे हम देख के आए थे परस्पर तंत्री भूतवा, ये सारे क्लेश आपस में बिल्कुल तंत्र की तरह जुड़े होते हैं, एक जाल की तरह होता है इनका मामला। अविद्या को पकड़ के खींच लीजिए, सारे क्लेश पकड़ में आ जाएंगे। और क्लेश पकड़ में आ गए एक बार, तो कर्माशय खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा, जीवन ठीक होता चला जाएगा, ध्यान साधना उपासना आंतरिक यात्रा सब बढ़िया हो जाएंगी एकदम से। तो मूल में तो अविद्या है। और बस देखिए अंत में इसी बात को कह दिया, ये पूरा कर लेते हैं। मनसी शब्द हो गया था ना, और आगे कहा अनात्म आत्म ख्याति ही इति। ऐसा जो ऊपर अनात्मा चीजें हैं, ये जितनी बताई, ये बाहर के उपकरण ये भी अनात्मा, ये शरीर ये भी अनात्मा, मन ये भी अनात्मा, इन सब अनात्माओं में आत्म ख्याति ही इति, आत्मा की ख्याति कर लेना, यानी खुद की ख्याति कर लेना कि ये मैं ही हूँ, ऐसा जो जानता है, बोध करता है, अविद्या। इति इति शब्द से समझ लेंगे, ये इति अविद्या, ऐसा अविद्या है ये। विचार करेंगे, बहुत गहरी बातें हैं, सामान्य बातें नहीं हैं। पूरे दर्शन का ऐसा समझ लीजिए सबसे गहरा भाग यहाँ आके चल रहा है अभी, जहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी पेड़ को समझना है, सबसे पहले उसकी जड़ को समझें। पेड़ को उखाड़ना है, जड़ को उखाड़ें, तो समझिए ये जड़ चल रही है, अभी इस जड़ को देखना कितनी गहरी है। और ऐसे पकड़ में नहीं आ जाएगी कि मैंने यहाँ से बोल दी, आपने सुन ली, किताब में जाके एक बार देख ली, नोट्स बना लिए, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। ध्यान में बैठकर देखें, आराम से बढ़िया से विचार करें, फिर धीरे धीरे व्यवहारों में देखें कि कैसे मैं इन अनात्माओं को आत्मा माने बैठा था अब तक। इनके वृद्धि होने पर मैं अपनी वृद्धि मानता था, इनके नष्ट होने पर मैं अपने आप को अपनी ही हानि माने बैठा था। पकड़ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है। तो अच्छा बस एक उदाहरण रख दें छोटा सा, जल्दी से एक उदाहरण रख देते हैं फिर खत्म करते हैं। अभी इस समय बहुत वर्षा हो रही है पूरे देश भर में, तो पिछले 3 4 5 दिनों में तो बहुत घनघोर वर्षा हुई, हमारे क्षेत्र में हुई। और चूंकि हम गंगा के किनारे रहते हैं तो बाढ़ बहुत भयंकर आई। और हम लोगों ने बहुत मेहनत करके गन्ने की बंधाई की थी, 2 2.5 महीने खूब मेहनत करी, खूब पसीना बहाया खेत में। और अभी जब ये बारिश आई, खेतों में पानी भरा, मिट्टी जो थी फूल गई, और खूब हवा चली तेज, और जितनी मेहनत थी उस मेहनत पे क्या फिर गया, पानी फिर गया। सारी की सारी गन्ने की फसल अधिकांश जो थी वो गिर पड़ी, गिर गई नीचे। अब चूहे लगेंगे, खा जाएंगे, गीदड़ खाएंगे, नीलगाय खाएंगी, गायें खाएंगी, गिलहरियाँ खाती हैं बहुत गन्ने, बहुत नुकसान होता है, बंदर खाते हैं सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में। तो जब मैंने परसों जा करके देखा, कल भी देखा, तो एक मतलब दुख तो होता ही है, सीधी सी बात है। हम कल को भी पता करेंगे इस बारे में कि कैसे होता है ये। तो इतनी हानि जब होती है, अपनी फसल की हानि हो गई, अपनी संपत्ति की हानि हो गई, सामान्य रूप से दुख होता है, प्रभाव आता है जब हमारा कोई साधन जाता है। तो फसल क्या है, हमारा साधन है, चला गया, नुकसान हुआ है बहुत। आगे एक वर्ष भर के लिए नुकसान है, अब अगले साल नए सिरे से फसल बोई जाएगी, तब एक तरीके से किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा है, अपने हाथ में नहीं रहती, तो बहुत नुकसान होता है ऐसा।
अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मेरे स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति है, तो अनात्मा में आत्मा की ख्याति करके कैसे देखेगा, बर्बाद हो गया, अब मैं, मेरा सब कुछ खराब हो गया, मेरा लुट गया, अब कैसे चलेगा, कैसे होगा। तो मैं थोड़ी बर्बाद हुआ हूँ, फसल बर्बाद हुई है, कोई बात नहीं, होगा, सब ठीक होगा धीरे धीरे। बस इतनी ख्याति करनी है, ये विद्यापूर्वक व्यवहार है। और मैं लूट गया, मेरा बर्बाद हो गया, मैं सब कुछ, मैं चला गया, मैं ही हो गया ऐसा, तो ये अविद्या है। ठीक है, चलिए बाकी कल बात करते हैं, आज का विषय इतना ही रखते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।